आप सभी एक्साइटेड साथियों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण नागर, आरसीएम बिजनेस टाइगर टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी मिलने वाली है कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। एक परिवार अगर एक बंदा अपने परिवार को भी स्वस्थ रख ले, तो अगर पूरे साल के मेडिकल के बिल को जोड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेविंग के रूप में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल जब होंगे, उस सेविंग को भी अगर हम कर लें, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास इकट्ठा रह सकता है और आपकी परेशानियां बहुत दूर हो सकती हैं। आपकी क्लैपिंग के साथ, आपके एक्साइटमेंट के साथ आप सब लोग चैट बॉक्स में जाके सर का वेलकम कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूं। आप अनम्यूट करके आप विनोद सर का वेलकम कर सकते हैं। आपकी क्लैपिंग के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं। वेलकम विनोद सर, वेलकम। चारों लोगों के दिल की धड़कन। वेलकम सर, वेलकम None वेलकम other विनोद सर, than I वेलकम। invite on digital platform your warm welcome। आपकी एक्स्ट्रा क्लैपिंग के साथ मिस्टर विनोद कश्यप जी, स्टार पर्ल टेक्निकल अचीवर। मोस्ट वेलकम सर, एंड ओवर टू यू नाउ। दिस इज योर डे। बहुत 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 धन्यवाद सभी साथियों का इस मुहिम में जुड़ने के लिए। और जैसे कि ये सेशन चलाया गया, कहीं ना कहीं उसके वो प्रोडक्ट जिनकी हमें ज़रूरत है, उनकी हम तक, उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियां, वो हमारे जीवन में क्या कर सकती हैं, वो देने के लिए इस मुहिम का आगाज हुआ। और कल पहला दिन था। कल पवन सर ने बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किया कि आप धरती के जहर को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ या तो पत्तियों से भोजन लेता है या जड़ से भोजन लेता है, और घूम फिर कर वो जहर, वो पेस्टिसाइड इंसान के शरीर में जा रहे हैं। तो एक जहर सर कल दूर कर चुके हैं, वो मिट्टी का जहर, हमारे खेतों का जहर। और दूसरा जहर, क्योंकि वो जो भी फसल, जो भी फल या फूल या सब्जी या अनाज हम खाते हैं, वो उनके माध्यम से हमारे शरीर में एंटर कर रहा है। अब वो हमारे शरीर में पहुंच तो गया, उसे दूर कैसे कर। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आ गए हैं तो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं और साथ में बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि ये सीरीज बहुत बड़ी है। न्यूट्रिशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है, अपनी काबिलियत है, अपने गुण है, अपने काम है। जैसे कि आपको पता है, अगर एक बाइक है, उसकी अगर समय पर सर्विस ना की जाए तो उसका इंजन सीज हो सकता है, चौक हो सकता है। जबकि कीमत क्या है? 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। इस मानव शरीर की कीमत क्या है? ये अनमोल है। क्या हम इसकी समय समय पर सर्विस करते हैं? नहीं कर पा रहे साहब। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अथॉरिटी आपको अनम्यूट करने की नहीं रहेगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद सर। मैं फ्रीज नहीं हुआ हूं, मैं देख रहा हूं कौन कौन साथी कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है? ट्रेनिंग होती है मैं आपसे कुछ पूछूं, आप मुझे कुछ बताएं, जिससे कि एक लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप होता है। मैं चाहता हूं जो भी बताया जाए वो आपके पास तक पहुंचे, और आपके पास तक ना पहुंचे वो आपके जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे, उस जानकारी को कहीं प्रयोग कर सकें। और ऐसा बताते सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान एक वो शख्सियत है जो अपनी नॉलेज के दम पर चांद तक पहुंच गया, वहां से वापस भी आ गया, मंगल में पहुंच गया, वहां से वापस आकर सूरज पे जाने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ जितने भी साथी हैं वो इस सेशन में आने के बाद भी उन जानकारी से वंचित रह जाए जो जरूरी हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इंसान डिपेंड होता है दूसरी चीजों पर। या तो वो मांसाहार ग्रहण करता है या वो शाकाहार ग्रहण करता है। और आज के समय में कोरोना के बाद जो मांसाहार यूज कर रहे थे वो भी शाकाहार की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में या उससे पहले, कि किसी भी इंसान को 7 पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
7 पोषक तत्वों के। उनमें कौन कौन से आते हैं? पानी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर। इनमें से जो शुरू के 3 है, चाहे वो वसा हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो पानी हो, वो हम भरपूर मात्रा में लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंसान को कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। अब पानी का अपना महत्व है, वो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट आप अपने वजन, भूख, क्षमता के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि जैसी आपकी वर्किंग होगी उसके हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है वसा। चिकनाई हमारे भोजन में होती है। ये 3 वो चीजें हैं जो हमें भरपूर मात्रा में मिल जाती हैं। उसके बाद जो 4 हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो या फाइबर हो, ये बहुत कम मात्रा में शरीर को जरूरत होती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। अब सवाल है, 2 तरह की इंडस्ट्री यहाँ काम कर रही है, हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी। पहली है न्यूट्रिशन यानी वेलनेस, और दूसरी है इलनेस। इलनेस काम करती है बीमारी के बाद और वेलनेस काम करती है उस बीमारी से पहले। अब 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। पहला है 90 साल तक या 100 साल तक जीना, दूसरी है 90 या 100 साल तक स्वस्थ जीना। तो कैसा जीना आप पसंद करेंगे, स्वस्थ जीना या जीना? अगर स्वस्थ जीना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पुराना समय था जब हमारे पूर्वज रहा करते थे। एक नाम मैं लेना चाहूंगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी के भाले, कवच, ढाल, इन सब का वजन अगर मिलाया जाए तलवारों का, तो वो होता था 208 केजी, 208 किलो। भाले का अकेले का वजन था 81 किलो। अब आप सोच के देखो, एक शख्स 81 किलो के भाले को एक हाथ से चलाता था। आज का यूथ सिलेंडर नहीं उठा सकता भरा हुआ। खान पान उनका भी वही था, खान पान हमारा भी वही है, लेकिन उस समय क्या था? उस समय सब कुछ शुद्ध था। मैं अगर आपसे कहूँ कि आज ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। और जो भी सरकमस्टांसेस हमारे आसपास घट रही है, आज दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए और उसके लिए मिलावट वाला भोजन वो हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। शरीर के लिए डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। और मैं इस मुहिम की शुरुआत एक शानदार प्रोडक्ट से करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बायोएज। आप कोई भी प्रोडक्ट दें, मेन दें, वुमेन दें, बायो गामा दें, या अपना एस&एफ दें या बीजे दें, उससे पहले एक प्रोडक्ट आपको देना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है बायोएज। तो मैं स्क्रीन के माध्यम से आपके बीच में आना चाह रहा हूं। तो परवीन सर, एक बार आप मुझे बता दें अगर श्योर स्क्रीन। सर, श्योर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्योंकि बायोएज क्यों जरूरी है, और सबसे पहले बायोएज ही देना क्यों जरूरी है? क्योंकि सप्लीमेंट्स हमारे पास बहुत हैं, और जैसे हम सब पता है कि हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी है। और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इप्का लेबोरेटरी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए गए हो। इप्का लेबोरेटरी ये वो कंपनी है जिसके पास मलेरिया की सबसे अच्छी दवा है। सबसे अच्छी दवा मलेरिया की इप्का लेबोरेटरी के पास है। उसके साइंटिस्टों के अथक प्रयास के बाद इस कंपनी ने, ट्रॉपिक वेलनेस ने, न्यूट्रिशन सेक्टर में एंटर किया और ब्रांड का नाम रखा गया न्यूट्रीचार्ज। आप सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम है बायोएज के सेशन में। अब जैसा कि आप सबको पता है, बायोएज बायोएज है क्या, और ये क्या काम कर सकता है, और क्यों जरूरी है? आप एक, आजकल एक गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मेरे जिगर का छल्ला। इसका मतलब जिगर कोई खास चीज है? जिगर यानी लीवर, यानी यकृत। हमने जो बायोलॉजी की भाषा में पढ़ा था उसे बोलते थे यकृत। लीवर, जिगर, यकृत, तीनों एक ही चीज हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या, आपके जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हार्ट का भी एक काम है ब्लड को पूरे शरीर में पंपिंग करना। किडनी का भी एक काम है, जो हमारा ब्लड है उसे प्योरीफाई करना, उसमें से अनवांटेड को निकालना, वापस से उसे सर्कुलेट कर देना। लेकिन आप जान के ताज्जुब मानेंगे, लीवर शरीर में एक ही होता है, उसके शरीर में 500 से ज्यादा काम है। अगर मैं कहूँ हार्ट का क्या काम है, शायद आप बता दें। अगर मैं कहूँ लीवर का क्या काम है, शायद आप नहीं बता पाए। अगर मैं कहूँ किडनी का क्या काम है, तो आप बता दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लीवर 500 से ज्यादा काम करता है। अगर मैं अभी ये पूछना चाहूंगा क्या क्या करता है, तो शायद आप भी ना बता पाए और शायद मैं भी ना बता पाऊं। लीवर का सबसे मेन काम है, जो भी शरीर में आपके इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करना। कहने का मतलब क्या, इम्यूनिटी बूस्ट करना, शरीर से अनवांटेड तत्वों को बाहर निकालना, शरीर को डिटॉक्स करना।
मतलब स्टोर करके रखना, फैट को शरीर में स्टोर करके रखना, ब्लड शुगर को मेंटेन करना। आप जो भोजन करते हैं उसके पाचन के लिए पित्त जरूरी है, वो पित्त का निर्माण करना। है क्योंकि लीवर की एक खासियत है, जब तक ये 70% डैमेज नहीं हो जाता तब तक ये काम अपना बखूबी करता है। सबसे पहला काम क्या है, दिल बार बार मैं क्षमा चाहता हूँ। किडनी खून को क्लीन करती है। लीवर शरीर को नुकसानदायक चीजों को पहुंचाने से रोकता है और जरूरत पड़ने पर शरीर से बाहर भी निकाल देता है, मतलब उन्हें बैन करता है और जरूरत पड़ने में शरीर से बाहर भी फेंक देता है। लीवर प्रोटीन व कार्ब को पचाने में मदद करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और सबसे बड़ी बात, लीवर 75% डैमेज होने तक अपना काम बखूबी करता है। लीवर हाथ खड़े तब करता है जब वो 75% ज्यादा डैमेज हो जाता तक। 18-20 साल की उम्र तक लीवर अपने आप को स्वयं रिपेयर कर लेता है, स्वयं रिपेयर कर लेता है। लेकिन जैसे ही 20 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो लीवर की जो कोशिकाएं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और फिर लीवर अपने आप को खुद रिपेयर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात क्या, शरीर में लीवर एक ही होता है। अगर आपका लीवर खराब हो जाता है, उसे ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको एक डोनर की जरूरत होती है जो अपना लीवर आपको दे सके। अब बड़ी बात यह, अगर इंसान के पास लीवर एक ही है तो कौन आपको अपना लीवर देना चाहेगा। और ये आज भी साइंस चाहे कितना भी इम्प्रूव कर गई हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, सब आज भी ये सबसे जटिल और सबसे महंगी प्रक्रिया है लीवर को ट्रांसप्लांट करना। तो लीवर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लीवर एक ऐसा होता है जिसके लिए डोनर चाहिए और सबसे कठिन सर्जरी होती है। अब लीवर खराब होने से पहले कुछ सिम्टम देता है, जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाएगी तब सिम्टम आएंगे, हमें अंदर कोई वायरस एंटर कर जाएगा तब कुछ सिम्टम आएंगे, हमारी किडनी खराब होने को तब कुछ सिम्टम देगा। सेम लीवर भी खराब होने से पहले कुछ सिम्टम देता है। वो कौन कौन से सिम्टम है, वो है ये, खाए पिए का ना पचना, पेट का फूला फूला रहना, आंखों के या नाखूनों में पीलापन होना, मुंह से बदबू आना। क्योंकि जब लीवर खराब होता है तो उसमें एमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से मुंह से बदबू आने लगती है। प्रॉपर नींद न लेने की वजह से शरीर में थकान बने रहना और आंखों में काले घेरे होना, ये भी उसका लक्षण है। त्वचा का पीला पड़ना और सफेद दाग होना, ये भी लीवर खराब होने का है। खाने में स्वाद ना आना, खाना खाने का मन न करना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, लीवर से एक बाइल नाम का एंजाइम बनाता है जो बहुत ही कड़वा होता है। आपने देखा कभी कभी खट्टी डकार आती है, और जब खट्टी डकार आते हैं तो हमारे मुंह का सारा टेस्ट खराब हो जाता है, वो होता है इस बाइल एंजाइम की वजह से। ये भी कब बनता है, जो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। ये लीवर के कुछ स्टेज दे रखी है। सही लीवर है बिल्कुल डैमेज, राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं वो डैमेज लीवर है, और लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सही लीवर है। ये दो लीवर आपके सामने हैं। अब लीवर खराब किन कारणों से होता है वो भी हमें जानना जरूरी है। तो हमने जान लिया कि लीवर अगर खराब होगा तो सिम्टम क्या देगा। अब लीवर खराब किन किन कारणों से होता है, पहला है शराब का अधिक सेवन करना, मोटापे का बढ़ना, डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से भी, मधुमेह जिसे शुगर बोलते हैं उसकी वजह से भी, नमक का अधिक सेवन, स्मोकिंग ज्यादा करना। बहुत सारे लोग चैन स्मोकर होते हैं, एक सिगरेट खत्म नहीं उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं लीवर खराब करता है। उसके बाद है डाइट में पोषक तत्वों की कमी, दवाइयों का मनमर्जी से इस्तेमाल करना, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, ज्यादा तेल या मसालेदार भोजन का खाना, कीमोथेरेपी और हेपेटाइटिस सी के कारण भी लीवर को नुकसान होता है। कीमोथेरेपी हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। अगर मैं बताऊं तो शायद शोभा नहीं देगा, क्योंकि मेडिकल टर्म तो मुझे आता नहीं, मैं देसी भाषा जानता हूँ, और अगर मैं देसी भाषा यूज करूंगा तो शायद वो नहीं रहेगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे मेरे से। बायोएज प्रोडक्ट फॉर लीवर। अब ये करता क्या है, एक होती है गट हेल्थ। गट हेल्थ का मतलब आंतों की सफाई। अब आंतों में होता क्या, आपने देखा हो जो भी बीमारी शरीर में पनपती है वो किससे होती है, पेट से। सारी बीमारी पेट से शुरू होती है, चाहे आपके चेहरे पे फुंसियां हो रही हो, चाहे व्हाइट दाग हो गए हो, चाहे, मतलब कहने का मतलब ये है, खाना पीने का ना पचना, गैस का ज्यादा बनना, पेट का फूला फूलना, सारी समस्या शुरू होती है पेट से। और होता क्या है, आंतों में अगर भोजन जमना शुरू हो जाएगा तो वो सड़ता है, क्योंकि शरीर में दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक होता है डाइजेशन, एक होता है फर्मेंटेशन। डाइजेशन में शरीर
पोषक तत्वों को निकाल लेता है और फर्मेंटेशन में खाना सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो गैस रिलीज करता है। और हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की जरूरत के लिए खाने का पचना जरूरी है, ना कि सड़ने का। तो जब अगर आंतों की प्रॉपर सफाई हो जाएगी तो खाना पचना शुरू हो जाएगा। अब हमारी जो आंतों में 10 बिलियन मित्र बैक्टीरिया होते हैं। कितने साहब? 10 बिलियन, जो आंतों के वातावरण को सही रखते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। डिटॉक्स और बॉडी, ये बायोएज के काम है। डिटॉक्स मतलब जो भी शरीर के लिए हानिकारक तत्व है उसको शरीर से बाहर करने को कहते हैं डिटॉक्स, और उसके लिए है बायोएज। क्योंकि आपको पता है हम पूरे दिन में धूल मिट्टी भी खा रहे हैं, कुछ ऐसा भी कभी कभी खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या, जो हम भोजन ले रहे हैं उससे भी शरीर के अंदर पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, महाराणा प्रताप 208 किलो वजन को लेकर चलते थे अपने शरीर के ऊपर, और आज का इंसान नहीं उठा सकते भरा हुआ सिलेंडर। उसके पीछे कारण वही है क्योंकि हमारा भोजन बिल्कुल दूषित है। तो हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। अब शराब तंबाकू छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें 72 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, 72 पोषक तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है जो आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, पाचन में मदद मिल जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन सुधर जाएगा, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कौन कौन ले सकते हैं। शराब या गुटखे का सेवन करने वाले यानी धूम्रपान करने वाले हर इंसान को लेना चाहिए। अब जिस भी इंसान की उम्र 25 साल से अधिक है और जो लीवर की किसी भी समस्या से ग्रसित है, जो कि मैंने पहले बताया लीवर के कुछ सिम्टम्स है, खाए पिए का ना पचना, भूख ना लगना, खाते अंदर बाहर होना, पेट का फूला फूला रहना, गैस ज्यादा बनना, ये कुछ सिम्टम्स है। आंखों के नीचे काला घेरा होना, मुंह से बदबू आना। अगर आप में से ये कोई भी एक सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत बगैर डॉक्टरी सलाह के बायो एज का सेवन शुरू कर देना चाहिए। कब लें, सबसे बड़ा सवाल है कब लें। जो भी शराब पी रहा है वो चाहता है उसका लीवर खराब ना, उसे पर डे लेना चाहिए। स्वास्थ्य व्यक्ति को 3 हफ्ते में 3 बार और कम से कम 6 महीने से अधिक लेने से फायदा होगा। कब लें? या तो रात के खाने के बाद या दोपहर के खाने के बाद चबा के आधे गिलास पानी से आप बायोएज ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी आपको सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि आप शरीर को कुछ भी देंगे वो शरीर में एब्जॉर्ब तभी होगा जब आपका लीवर सही है। चाहे आप न्यूट्रीचार्ज मैन दे दे, चाहे वो मैन दे दे, चाहे प्रोटीन दे दे, वो शरीर में ऑब्जर्व तभी होगा जब आपका लीवर सही होगा। उसके बाद हम सीधे चलते हैं मातृ शक्ति की तरफ, क्योंकि आपने देखा होगा हर घर के अंदर लेडीज हैं। वो माता के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, वाइफ के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। और लेडीजों की सबसे बड़ी समस्या है 14 साल के बाद उन्हें पीरियड शुरू हो जाते हैं। मंथली समस्या जब शुरू होती है तो लेडीज आयरन लॉस करती है हर महीने। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो आपको मैं बता दूं, जब लेडीज यूरिन करती है तो उस समय उसको कैल्शियम लॉस होता है। और आपको पता है अगर शरीर से कैल्शियम लॉस हो रहा है, और 30 साल के बाद तो वैसे भी कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है, पर ईयर 1%। लेडीजों में आपने कॉमन समस्या देखी होगी, पिंडली दर्द, कमर दर्द, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। 14 साल के बाद मंथली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आयरन तो लॉस हो रहा है लेकिन उसकी रिकवरी क्या कर पा रहे हैं? जो खाना जेंट्स खाते हैं वही खाना लेडीज खाती है। और सबसे बड़ी बात क्या, कभी कभी तो वो खाना भी नहीं खाती। आपने देखा हो घर के अंदर माता बहनें होती है, हमारी मदर होती है, वो अगर आपने खाना नहीं खाया तो वो ये बोलती है अपने लिए क्या बनाना, भूखी सो जाती है। और सबसे ज्यादा मल्टीपर्पज टास्किंग होती है, सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है लेडीज के कंधों पे। और सबसे ज्यादा पोषण की कमी भी लेडीज में होती है। एक डाटा है वो बताता है 75% लेडीज हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनमें आयरन की कमी है। हाँ, मैंने 1-2% नहीं बोला, 75% बोला है। 75% लेडीज हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनमें आयरन की कमी है। अगर लेडीज में आयरन की कमी है तो वो कुछ सिम्टम देगी, उसे बीपी लो रहेगा, थकावट जल्दी हावी हो जाएगी, चेहरे की ग्लो गुम हो जाएगी, भूख नहीं लगनी, उसे बहुत सारे सिम्टम्स वो देगी। अगर आपको किसी भी लेडीज में कमर दर्द, पिंडली दर्द, भूख न लगना, चक्कर आना, मंथली समस्या, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप उन्हें तुरंत बगैर डॉक्टरी सलाह के न्यूट्रीचार्ज वोमैन रिकमेंड कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वोमैन, इसमें पहले 53 पोषक तत्व हुआ करते थे, आज 50 पोषक तत्व हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक तत्व है जिसका नाम है इवनिंग क्रीम रोज, जो मंथली प्रॉब्लम में रिलीफ दिलाता है। क्योंकि मैंने देखा है जब लेडीजों को प्रॉब्लम मंथली
समस्या होती है तो वो चारपाई पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि आयरन लॉस हो रहा है। लॉस हुआ, रिकवरी क्या हुई? रिकवरी नहीं कर पाए। इसमें फेरस बिस्प्लाइसिन नाम का एक पोषक तत्व है जो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन है, और वो शरीर में तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है। किसी भी लेडीज को अगर आप देना शुरू करते हैं तो 10 से 15 दिन में इसके इंस्टेंट रिजल्ट हैं, इंस्टेंट। और किसी भी लेडीज को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट को प्रोटीन के साथ दिया जाए तो सोने पर सुहागा है। प्रोटीन के बारे में बताते हैं कि हर इंसान को, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है। लेकिन एक अवस्था आती है लेडीज जब प्रेगनेंसी शुरू होती है। प्रेगनेंसी नॉर्मली लेडीज को आइडियल वेट है 55 ग्राम प्रोटीन, और जेंट्स के लिए 60 ग्राम, ये आइडियल निकाला गया। हालांकि बॉडी वेट अगर 50 किलो तो 50 ग्राम प्रोटीन, 80 किलो तो 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। ये उन इंसानों को जो फिट रहना चाहते हैं। आज हमें बताने की जरूरत नहीं। अक्षय कुमार टीवी के ऊपर चिल्ला रहे भाई साहब प्रोटीन लो, प्रोटीन लो, प्रोटीन लो। तो आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है। प्रोटीन बालों से लेकर नखून तक शरीर में जो भी एक्टिविटी हो रही है, हर एक्टिविटी का जिम्मेदार है प्रोटीन, हर एक्टिविटी का। अब प्रोटीन के कुछ सीमित स्रोत हैं, जैसे दालें हैं, दूध, दूध से बने उत्पाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रोटीन के लिए मांस, मछली, अंडा बहुत सारे लोग नहीं खाते। एक ऑप्शन हमने बंद कर दिया, दाल पर डे नहीं बनती। दूसरा ऑप्शन हमने बंद किया, अगर पर डे बनते साहब एक कटोरी दाल से, पता है कितना प्रोटीन मिलने वाला है? भगवान सिंह कुशवाहा जी, मैं आपको बता दूं, न्यूट्रीचार्ज ये वोमेन आपको कब देना है? क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो लोग लेडी डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं, तो वो उसको मल्टीविटामिन, प्रोटीन वगैरह ऑलरेडी चढ़ाई हुई होती है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन शुरू करें तो आपको एक ध्यान देने वाली चीज है। सबसे पहले ये देखें कि जो लेडीज प्रेगनेंट है जिसे आप देना चाह रहे हैं उसकी हेल्थ कैसी है। क्योंकि अगर आप 3 महीने प्रेगनेंसी हो चुके उससे पहले अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं तो मिस कैरेज होने के चांसेस हैं। ध्यान देना सर इस बात को, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, होते हैं, मैंने देखे हैं, लोगों ने दिए और मिसकैरेज हो गया क्योंकि उन्हें पता नहीं था। 3 महीने के बाद शुरू करें, क्योंकि पोषक तत्व कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए ये भी समझने वाली बात है। और हर पोषक तत्व का अपना रोल है। जैसे कि आपको पता है, अति हर चीज की बुरी है और कमी भी हर चीज की बुरी है। अगर आपके शरीर में कोई चीज कम है तब भी नुकसान है, कोई चीज ज्यादा तब भी नुकसान है। सपोज दैट अगर आपने ज्यादा प्रोटीन ले लिया शरीर में तो आपको एक बीमारी होने वाली है, आपको एक बीमारी होने वाली है। वो बीमारी होती है जब एडी के नीचे मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं, मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा। वो हो जाती है, मतलब प्रोटीन से अगर ज्यादा लेंगे तब भी नुकसान है, कम लेंगे तब भी नुकसान है। प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। वापस आते हैं प्रोटीन की तरफ। अब प्रोटीन के सीमित स्रोत से अगर एक कटोरी दाल लेंगे तो आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। पहली बात, दालें बनती नहीं। दूसरी बात, अगर आइडियल की बात करूं 60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो कितने कटोरी दाल हमें खानी होगी? दूसरा है दूध। आज का यूथ दूध में अगर मलाई आ गई, मतलब चिकनाई आ गई, तो दूध को नहीं पीता। और दूसरा, प्योर दूध है कहाँ? प्योर दूध है कहाँ? कहने का मतलब क्या, प्रोटीन के स्रोत हम ब्लॉक करते जा रहे हैं। प्रोटीन का सिर्फ एक ही स्रोत बचा हुआ है, उसे बाहर से लिया जाए। क्योंकि न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन वो वर्ड है, जो भी आप खा पी रहे हैं और आप शरीर को वो पोषण नहीं मिल रहा, उसे आप बाहर से पूरा कर सकते हैं न्यूट्रिशन के माध्यम से। आने वाले समय में न्यूट्रिशन से डॉक्टर इलाज करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आप ज्यादा मेडिसिन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लीवर डैमेज होने वाला है। और आप देख भी रहे होंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन के साथ एक टैबलेट और देते हैं जिसे बोलते हैं मल्टीविटामिन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डॉक्टर भी समझ रहे हैं कि मल्टीविटामिन देना जरूरी है। अब प्रोटीन का स्रोत हमारे पास एक है, अपने पास 3 प्रोटीन है। सोया प्रोटीन, स्ट्रॉबेरी प्रोटीन और केसर पिस्ता प्रोटीन। और जो किसी को केसर पिस्ता पसंद है, किसी को प्रोडाइट पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, अपनी अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम मेन की तरफ, क्योंकि हर परिवार में कमाने वाला जेंट्स ही है मोस्टली। आजकल लेडीजें भी कमा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं लेडीज के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। उन्हें हमको न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोटीन का सेवन कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन चीजों का सेवन कराएंगे तो आपके घर से आधी से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, 2 तरह के लॉस होते हैं। पहला होता है मेंटली स्ट्रेस, दूसरा होता है फाइनेंशियल लॉस।
ये दोनों ही लॉस बच सकते हैं अगर आप लेडीज को न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोटीन देना शुरू कर दें। अब आते हैं जेंट्स की तरफ, क्योंकि हर परिवार में जेंट्स दिन रात भाग रहा है, दिन रात। पोषक की उसके अंदर भी कमी है, पोषक की तत्वों की लेडीज के अंदर भी कमी है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा कि भाई शादी को बहुत समय हो गया लेकिन बच्चे नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि जेंट्स के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। और उसके पीछे उसका बहुत बड़ा कारण है, वो मानसिक स्ट्रेस लिए हुए है, उसके अंदर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। और क्योंकि सीमेंस को बढ़ाने के लिए जिंक का होना बहुत जरूरी है। अब जिंक की अगर मैं बात करूं, 15 मिलीग्राम जिंक के लिए आपको आधी किलो काले चने खाने होंगे। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है साहब। हमारी एक टैबलेट में 15 मिलीग्राम जिंक है, या तो एक टैबलेट खा लो या आधा किलो काले चने खा लो, बराबर है। और आपको भी पता काले चने घोड़े खाते हैं और उनकी ताकत देख लो आप। दूसरा, एक समय वो हुआ करता था जब 15 मिलीग्राम आयरन 250 ग्राम पालक में होता था। आज वही मिलीग्राम 1 किलो पालक में ढूंढने से नहीं मिला। कारण क्या? पेस्टिसाइड, कीटनाशक का बार बार इस्तेमाल होना, ओजोन लेयर में छेद हो जाना, वो बहुत सारे चीजें मैटर करती है। जो पोषक तत्व तो पहले हुआ करते थे वो पोषक तत्व आज हमारे भोजन से नदारद हैं, हमारे थालियों में है ही नहीं। तो हमें बाहर से इंजेक्ट करने होंगे, बाहर से पूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होगी। अब जेंट्स में आपने एक कॉमन समस्या देखी होगी, सुबह जाता है ऑफिस को, शाम को आता है थका थका रहता है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, कोई भी बीमारी उसे तुरंत पकड़ लेती है। अगर आप चाहते बीमारी आपको ना पकड़े, आप पूरी जिंदगी हंस पुष्ट रहें, पूरी जिंदगी स्वस्थ रहें, काम को एनर्जी के साथ करें। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, इंसान मेंटली स्ट्रेस लिए हुआ है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूँ, इस भाग दौड़ भरी लाइफ में इंसान अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रीचार्ज वुमेन की, तो इसके अंदर आप खुद भी देख सकते हैं 13 मिनरल्स हैं, 13 विटामिन हैं और 5 एमिनो एसिड और 6 बोटेनिकल्स हैं। अब मिनरल विटामिन आपको मिलते किससे हैं? आपको पता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह, विटामिन वगैरह, ये सब्जियां हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनसे मिलते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, जो चीजें आम में है वो केले में नहीं, जो केले में वो संतरे में नहीं है। मतलब कहने का क्या, हम सीजनेबल फ्रूट खाते हैं, लेकिन अगर हम न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन के टैबलेट लेना शुरू करते हैं तो आपको हर वो पोषक तत्व जो शरीर के लिए जरूरी है पर डे मिल सकता है, पर डे। क्योंकि शरीर हमारा है, हमारे शरीर को लेकर हमें ही अवेयर होना होगा। ना आपका अड़ोसी अवेयर होगा, ना आपका पड़ोसी अवेयर होगा, हमको ही अवेयर होना होगा। तो सर न्यूट्रीचार्ज मैन भी लें, न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी लें। अब दोनों की हम बात कर चुके हैं, उसके बाद आता है देश का भविष्य, बच्चे। अगर आप बच्चों की एक्टिविटी नोट करें, अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद वहां, थोड़ी देर बाद यहाँ, सबसे ज्यादा सवाल कौन करता है? बच्चा। पापा ऐसा कैसे, पापा वैसा कैसे, पापा ये क्यों, पापा वो क्यों। बच्चे की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, बालों से लेकर नाखून तक शरीर की हर एक्टिविटी में प्रोटीन है। चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके बाल है, चाहे आपका नाखून है, चाहे आपका रेटिना है, चाहे आपका हड्डियां है, चाहे आपका दिल है, चाहे आपका लीवर है, हर एक्टिविटी में प्रोटीन है। और हम विश्वास किस पे करते हैं? हम विश्वास करते हैं सेलिब्रिटी के ऊपर जो टीवी पे खड़ा होता है और बोलता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, और हम समझ लेते हैं कि बूस्ट से सीक्रेट मिलता है। अगर मैं डाटा की बात करूं तो दुनिया हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड है पीडियाश्योर, जो हमें पता चला टीवी के माध्यम से। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो पीडियाश्योर के अंदर है 36 पोषक तत्व, और हमारे किड्स के अंदर है 49 पोषक तत्व। और उससे बड़ी बात क्या है, हमारे किड्स के अंदर है डीएचए। जो डीएचए होता है वो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन ब्रेन है 70% माँ के घर में डेवलप हो जाता है, उसके बाद बचा 30%। उसकी ग्रोथ होती है 10 से 12 साल तक। अगर 10 से 12 साल तक आपने वो ग्रोथ कवर कर ली तो कर ली, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या, बच्चे का जो विकास है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो उसे 2 साल में चाहिए, अगर आपने 2 साल में दे दिया तो उसके काम का है। अगर वही चीज जो 2 साल वाले से 4 साल में देंगे तो उसके किसी काम का नहीं है, उसके किसी काम का नहीं है। और उसके लिए जरूरी होता है डीएचए। डीएचए के कुछ सीमित स्रोत हैं, या तो वो डीएचए आपको अखरोट में मिलने वाला है या अलसी में मिलने वाला है। अब कितने लोग हैं जो अखरोट और अलसी खाते हैं? नहीं खा पाते साहब। हम तो क्या खिलाते हैं? बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें आप देखो
शुगर की क्वांटिटी कितनी है, शुगर की क्वांटिटी आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आप उसमें पढ़ेंगे, पोषक तत्वों को जो ब्यौरा दिया होता है उन्हें पढ़ेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। 100 ग्राम के अंदर 70 ग्राम प्रोटीन है, हॉर्लिक्स के अंदर 70 ग्राम प्रोटीन है, चीनी है कॉम्प्लेन के अंदर। अब आप एक चीज सोच के देखो, 38-40 रुपए किलो वाली चीनी उन्होंने हमें किस रेट बेची, लेकिन मजे की बात क्या है, आपके पास जो प्रोटीन, आपके पास जो किड्स है उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ही कम है, नाम मात्र की है। और वो शुगर भी वो शुगर नहीं है, एक होता है सुक्रोज, एक होता है फुट्रोज, फुट्रोज के रूप में इसमें है अपने में। अगर बच्चे का मेंटली विकास रुका हुआ हो, फिजिकली विकास रुका हुआ, बच्चा बार बार बीमार होता हो, बच्चे का पेट खराब रहता हो, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज किड से बेहतर प्रोडक्ट ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि 49 तरह के पोषक तत्व किड्स के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, 10 पोषक बोटेनिकल्स हैं। और बोटेनिकल्स का मेन रोल है बच्चे के पेट को खराब नहीं होने देगा। बच्चों को मोस्टली समस्या कौन सी होती है, पेट वाली, वो उसके पेट को खराब नहीं होने देगा। तो डीएच न्यूट्रीचार्ज किड्स 2 से 12 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन और प्रोटीन 14 साल से ऊपर के हर इंसान को लेना चाहिए। हर इंसान को, अगर आप चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आपको न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन और प्रोटीन की जरूरत बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है न्यूट्रीचार्ज किड्स भी 2 फ्लेवर में है, एक ऑरेंज मैंगो फ्लेवर और दूसरा है चॉकलेट फ्लेवर। जो आपको अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या चल रही है पेट के बाहर आ जाना, मतलब मोटापन। बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और मोटे को पतला करने के लिए बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट मार्केट में हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंसान का अगर वजन बढ़ा हुआ है तो वो चार चार तरह का वजन होता है। पहला है हड्डियों का, दूसरा है पानी का, तीसरा मसल्स और चौथा है फैट। फैट, मसल्स, हड्डी और पानी। अब इन चारों में से आप कुछ भी घटा दो, कोई एक घटा दो, शरीर का वजन कम हो जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट क्या है, तो वो आपका पानी घटा रहे हैं, या वो आपका मसल्स घटा रहे हैं, या वो आपकी हड्डियां घटा रहे हैं। फैट बहुत कम प्रोडक्ट घटाते हैं। अगर फैट घटेगा तो आप फिट होंगे, अगर फैट नहीं घटेगा, बाकी घटेंगे तो आपको बीमारियां पकड़ने वाली हैं। और अगर आपका पेट बाहर है, छाती से 4 इंच बाहर है पेट, छाती से पेट 4 इंच बाहर है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। और मोटे इंसान में 4 बीमारियां अपने आप आ जाती है, वो गिफ्ट है। पहली है घुटने की बीमारी, उसके बाद है हार्ट की बीमारी, उसके बाद है बीपी और शुगर। ये 4 बीमारी तोहफे में मिल जाएंगी जो भी मोटे होते हैं, जिनका भी पेट छाती से 4 इंच बाहर होता है। जिसका भी छाती से 4 इंच बाहर हो, वो समझ लेना कि वो दहलीज पर खड़ा हुआ है, ये बीमारी उसे कभी भी पकड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मोटापा रातों रात नहीं बढ़ता, इसे समय लगता है बढ़ने में। और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी तो ये भी दावा करती है तो वो एक महीने में 5 से 10 किलो वजन घटा देती है। वो करते क्या है, बंदे को चैम्बर में खड़ा करते, उसके ऊपर स्टीम फेंकी जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके शरीर के ऊपर स्टीम फेंकी जाए तो शरीर से क्या बाहर आने वाला है? शरीर के अंदर जो भी पानी होगा, शरीर के अंदर 75% पानी है, 55% से लेकर 75% शरीर में पानी है। अगर आप शरीर के पानी को बाहर निकाल देंगे तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान है शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा, शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। और उसके लिए फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ग्लूकोज लगाता है पानी की कमी को पूरा करने के लिए। आपकी स्किन लटक जाएगी, अब समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। दूसरा तरीका, भोजन छोड़ दो, डाइटिंग। ये बड़ा कॉमन कॉमन वर्ड है डाइटिंग। आपने देखा होगा लेडीज डाइटिंग पे चली जाती हैं, बोले वजन कैसे कम हो, बोले डाइटिंग पे चलेगी, लेकिन अब कमजोरी सी महसूस हो रही है। सर अगर आप खाना बंद कर देंगे वजन तो कम हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन जैसे आप खाना शुरू करेंगे वो वजन वापस आ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या, डाइटिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है, डाइटिंग आपकी मसल्स को लॉस कर रहा है। आपने खाना छोड़ने के बाद अपनी मसल्स लॉस कर ली, और अगर मसल लॉस हो जाएंगी तो आप कमजोर हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो आप चाहते हैं आप समय से पहले बूढ़े हो जाएं, स्किन लटक जाए, इम्यूनिटी वीक हो जाए, आपकी एनर्जी लॉस हो जाए? नहीं चाहते। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको ना फैट कम करना होगा, ना मसल्स कम
फ्लो टूट गए। इंसान फिट रहना चाहता है, हर इंसान। मोटापा, अखिलेश जी धन्यवाद। मोटापा, जब इंसान का बढ़ता है तो चार चीजें जो मैंने बताई वो आती है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फैट रातों रात नहीं बढ़ता, फैट रातों रात नहीं बढ़ता। शरीर में चार तरह का फैट वजन होता है, चार चीजों का: हड्डी, पानी, वसा और फैट। आपको सिर्फ और सिर्फ फैट घटाना है, ना कि मसल्स, हड्डियां और मसल्स। अब मील रिप्लेसमेंट होता है। मील रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपको एक समय का खाना अवॉइड करना होता है। अब आप कहेंगे अगर हम खाना अवॉइड करेंगे तो वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अब हमें भूख भी लग सकती है। इसके अंदर एक तत्व डला हुआ है जिसे बोलते हैं गार्सिनिया कंपोजिया। गार्सिनिया कंपोजिया का रोल है आपके भूख पर कंट्रोल करना। वो आपको भूख लगने ही नहीं देगा। सबसे बड़ी बात क्या, आपको भूख लगेगी नहीं। और लेना कैसा होता है, या तो डबल टर्न दूध हो या एक गिलास पानी हो, और एक से ऐसा काटो, उसमें घोलो, सेक करो और पी जाओ। अब डबल टोन दूध अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल दूध तो आप ले, गर्म करें, उसके एक बार मलाई उतार दें, ठंडा करें, दोबारा मलाई उतार दें। अगर आप उसने दो बार उसकी मलाई उतार दो, डबल टोन हो जाता है। डबल टोन दूध के साथ आप उसे लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वजन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, साइंस बोलती है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर आपका वजन एक महीने में 3 किलो से ज्यादा हो रहा है तो वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। वो कहीं ना कहीं आपको कमजोरी की तरफ ले जाएगा। अगर 3 किलो या उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग दावा करते हैं 10 किलो, 5 किलो, वो हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी, और साइड इफेक्ट रातों रात नहीं आएंगे। कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद साइड इफेक्ट आते हैं। आपको कमजोरी लगने लगेगी, आपको थकावट भी हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और जब ये सारे लक्षण आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कुछ गलत चीज को हटा दी शरीर से। तो जिन भी साथियों का वजन बढ़ा हुआ है वो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के एसएनएफ का सेवन कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या आजकल चल रही है, बोलते हैं डायबिटीज। हर तीसरे चौथे इंसान को डायबिटीज है। डायबिटीज के कुछ लेवल्स होते हैं, क्योंकि जल्दी मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स कवर करने हैं। क्योंकि जैसे परवीन सर बोले स्पीडली चल रहा है तो स्पीडली मजबूरी है, समय का अभाव है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। अगर एक स्पेशल एक You प्रोडक्ट, can take time, sir. जी सर, You can take time. धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्योंकि मैं सोच रहा था कि 1 घंटे से पहले कवर करना है। चलो धन्यवाद आपका। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान बीमारियों का घर बनता जा रहा है। एक समय हुआ करता था कि हिंदुस्तान में बीमारियां नहीं थी। आज अगर डाटा उठाया जाए तो 54 करोड़ लोग बीमार हैं, 54 करोड़, और 2% पर हॉस्पिटल चले हुए हैं। क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, हर इंसान हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता। बहुत सारे ऐसे जो घर में वैद्य बन लेते हैं। तो ये डाटा गवर्नमेंट का है कि 2% पे, 2% के ऊपर हॉस्पिटल मोटी पूंजी कमा रहे हैं। तो आप सोच के देखो हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2% के बाद कितना बचता है, 98%। 98% में से मैं चलो 40% लोग हटा देता हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन प्रोडक्टों को। उसके बाद भी साहब, उसके बाद भी 58% लोग बचते हैं। अगर 10% और निकाल दूं तो 48% बचते हैं। 10% फिर भी कम कर दूं तो 38% तो लोग हैं जो अपनी सेहत को लेकर अवेयर हैं, जो चाहते हैं वो फिट रहे, बीमारियां उनके पास ना आए। अगर आप भी चाहते हैं बीमारी से दूर रहे तो सर न्यूट्रिशन का दामन आपको थामना होगा। या तो आज थाम लें, नहीं तो अक्षय कुमार आपको प्रोटीन दिलाई देंगे। वो बार बार चिल्ला रहे हैं भाई साहब बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से अगर 80 किलो 10 ग्राम प्रोटीन, ये उन लोगों के लिए जो फिट रहना चाहते हैं। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन मजे की बात क्या है, जो हमारी थाली होती है उससे हम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ही पर डे कवर कर पाते हैं। मात्र कितना, 20 से 30 ग्राम ही प्रोटीन कवर कर पाते हैं पूरे दिन में जो भी हम खाते पीते हैं। उसके बाद जो डेफिशिएंसी बनती है वो सारी डेफिशिएंसी प्रोटीन से पूरी करनी होगी। अपना जो एसएनएफ है उसमें प्रोटीन भी है जो भूख पर कंट्रोल करेगा। गार्जियन या कंपोजिया जो फैट कटर्स का काम करता है। बहुत सारे ऐसे तत्व जो आपको शरीर को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आपको बेनिफिट देंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लेंगे चले गए, आप एक फिट एंड फाइन इंसान को पसंद करेंगे जिसको मटका निकला हो उसे पसंद करेंगे? अगर उसे पसंद करते हैं जो फिट एंड फाइन है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं समझ जाऊंगा आप मटके को पसंद करते हैं। और अगर मटके को पसंद करते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी जज होती है उसके स्ट्रक्चर से। दो चीजें हैं, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है तो आप एक चीज जज करेंगे, या तो ये आलसी है या ये बाहर का बहुत ज्यादा खा रहा है, तभी इसका मटका बाहर है। और आज के समय में अगर आपका पेट बाहर है तो आप बीमारियों का घर बनने वाले हैं। तो हम पहुंचते हैं वहीं जहां से चले थे, डायबिटीज, शुगर। एक ऐसी बीमारी से लोग लाइलाज बोलते हैं। बोले अगर आपको शुगर हो गई तो आपको जिंदगी भर दवा खानी ही होगी। और शुगर के कुछ लेवल्स होते हैं, पहला प्री डायबिटिक, उसके बाद लेवल 2 और उसके बाद आता है लेवल 1। प्री डायबिटिक क्या है? अगर आपका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच है तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब है आप कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं, कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं। मतलब आप पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं हुए हैं और आपको एक धक्का पाकिस्तान की तरफ पहुंचा सकता है। और अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तान चला गया तो फिर क्या होगा, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ ऐसी घटना होगी जो हम सोच नहीं सकते। अगर आप देखो, हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे समाज में हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स में हो सकता है, हमारे पड़ोस में हो सकता है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो डायबिटिक के पेशेंट हैं। और सर बहुत सारे तो ऐसे भी जिन्हें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना होता है शरीर के अंदर। क्योंकि डायबिटीज कब होती है? जब शरीर पैनक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन का उत्पादन थोड़ा कम कर देती है, तब डायबिटिक बननी शुरू हो जाती है। डायबिटीज शुगर से बोलते हैं, बननी शुरू हो जाती है। और डॉक्टरी भाषा में डॉक्टर आज तक मानते आ रहे हैं कि ये लाइलाज बीमारी है। लेकिन आज से उनके पास ऐसे प्रोडक्ट है जो इस बीमारी को कवर कर सकते हैं, और कवर ही नहीं, खत्म भी कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं जिनकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो चुकी है। उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन लेना होगा। जैसे अपने पास है प्रोटीन। प्रोटीन को अगर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लिया जाए विदाउट शुगर, तो ये कहीं ना कहीं आपके शुगर को भी रिड्यूस करेगा। पूरी तरह से नहीं, हल्का इफेक्ट डालेगा। उसके बाद है S5, उसके बाद है गामा ओरिजिनॉल, और सबसे बड़ी बात है अपने पास है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में आते हैं टैबलेट और प्रोटीन। ग्लाइसिन सुबह खाली पेट आपको लेंगे तो टैबलेट चबा कर ले लें, क्योंकि चबाने का फायदा क्या है? चबाने से जो शरीर के अंदर लार होती है, जो मुंह के अंदर लार होती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो लार भोजन के अंदर मिलती है और वो पाचन में हमारी मदद करती है। चबाने का सेंस सिर्फ यही है कि वो लार उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अच्छे से वर्क करे। और जो उसमें प्रोटीन है उसे आप पानी के साथ ले सकते हैं, जूस के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ये है प्री डायबिटिक के लिए, जिसका लेवल 120 से 140 से 200 के बीच है। अब उससे ऊपर शुरू होते हैं लेवल 2 और लेवल 1। ये वो है जब सिद्ध हो जाता है कि बंदा डायबिटिक है। अगर 200 से अंडर आपका इंसुलिन है तो आप प्री डायबिटिक है, और प्री डायबिटिक को कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टरी भाषा में। अगर आप 200 को क्रॉस कर चुके हैं तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर वो ताकत है, आयुर्वेद के अंदर वो शक्ति है कि वो आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा अपने खान पान पर कंट्रोल रखें और जो प्रोडक्ट बताए गए उन्हें कंटिन्यू लेना शुरू करें। क्योंकि होता क्या, मैंने बहुत सारे केस देखे, बंदा प्रोडक्ट लेना शुरू करता है, उसे रिजल्ट ये होता है 1 महीने में, 2 महीने में। वो ये भूल जाता है जब ये बीमारी हमें 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में नहीं हुई तो रातों रात कैसे कवर हो जाएगी? क्योंकि रातों रात कवर होते सर मेडिसिन से। ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्स है, और सप्लीमेंट्स काम करने में थोड़ा समय लेता है। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, आयुर्वेद ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपकी बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत समय लेता है। लेकिन हकीकत यही है कि वो जड़ से खत्म करने की ताकत भी रखता है। मेडिसिन अगर एक बीमारी को ठीक करती है तो उसकी आपको फार्म में दे देती है, जबकि न्यूट्रिशन ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उसी बीमारी को टच करता है, इसके लिए दी जाती है। उसके बाद एक प्रोडक्ट है गेनर। बहुत सारे साथी देखते हैं सिक्स पैक बनाने हैं जी, मसल्स बनानी है, और वो ये भूल जाते हैं मसल्स के लिए जरूरी क्या होता है। अपने पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गेनर। गेनर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मार्केट वाला गेनर नहीं है कि नए प्रोटीन, मार्केट वाला प्रोटीन है। आपने देखा होगा बंदा जिम करता है तो उसे प्रोटीन के साथ लीवर 52 की टैबलेट दी जाती है। क्यों दी जाती है? जिससे कि लीवर को वो हार्म ना पहुंचाए। जबकि अपने पास जो प्रोटीन है वो वर्ल्ड क्लास प्रोटीन है, इसका पीडी कोस 1 है। कॉमन इंसान को नहीं पता, कॉमन इंसान को सिर्फ वेट चाहिए और रेट चाहिए। वेट ज्यादा हो, रेट कम हो, सब मान लेता प्रोटीन है। और साहब जो प्रोटीन आपको मिलता है उसके साथ अगर लीवर 52 की टैबलेट दी जा रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को हार्म पहुंचा रहा है, आपको उसकी भनक भी नहीं है।
तो अपने पास जो प्रोटीन है वर्ल्ड क्लास प्रोटीन है। अब गेनर जो है, अब मार्केट में जाए आपको डिब्बा भर भर के मिल जाएगा 5 किलो गेनर, आपको हो सकता है 1000 रुपए मिल जाए, हो सकता है 2000 रुपए मिल जाए, वो गेनर नहीं है साहब। अगर उसकी जांच कराई जाए तो गेनर नहीं निकले, वो कुछ और ही निकलने वाला है। अपने पास जो गेनर है वो वर्ल्ड क्लास गेनर साहब, वर्ल्ड क्लास। आप मार्केट का अगर प्रोटीन और गेनर ले रहे हैं तो आप एक चीज महसूस करेंगे, जब तक आप जिम कर रहे हैं तब तक तो आप फिट हैं, लेकिन जैसे ही आप जिम छोड़ते हैं तो आपका जो बॉडी टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन अपने प्रोटीन और गेनर के साथ ये समस्या नहीं है। ये आपके शरीर को, आपकी मसल्स को एज इट इज मेंटेन रखते हैं। उसके बाद चलते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक के आपने बड़े बड़े ब्रांड देखे होंगे, रेड बुल देखा होगा और पता नहीं कौन मॉन्स्टर देखा होगा, ये सारे एनर्जी ड्रिंक के स्रोत हैं। और एनर्जी ड्रिंक का मतलब क्या, जैसे भी आपको पता चल रहा है एनर्जी ड्रिंक मतलब प्योर एनर्जी आ जाए। आपने देखा होगा शाम के समय जो बंदे वर्किंग होते हैं उनमें एनर्जी के अभाव हो जाता है। अब एनर्जी के अभाव तो हो गया, उन्हें रिकवर कैसे करें, उसके लिए एनर्जी ड्रिंक इजाद की गई। अब मार्केट की जो एनर्जी ड्रिंक है उनमें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें आपका अनार है, रेड ग्रेप्स हैं, फलों के सत्व हैं, मतलब वो सारी चीजें डाली थी जिससे आपके शरीर को हार्म ना हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि हमें पर डे एक एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेनी। एक समय वो हुआ करता था जब 2 एनर्जी ड्रिंक रिकमेंड की जाती थी, लेकिन उस समय कैफीन की मात्रा कम थी। क्योंकि अगर मार्केट को कंप्लीट करना है तो मार्केट की स्ट्रेटजी समझनी होगी। रेड बुल बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन आती है, उसे आप लें और तुरंत आपको एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिसका बीपी लो रहता है, और लेडीजों में मोस्टली समस्या होती है बीपी लो की। अगर किसी भी माता बहन की बीपी लो है, उसे एक एनर्जी ड्रिंक दे दो, बीपी नॉर्मल हो सकता है, बीपी नॉर्मल हो सकता है। और एनर्जी ड्रिंक साहब बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट में जो एनर्जी ड्रिंक है बहुत कॉस्टली है, अपना जो एनर्जी ड्रिंक है वो बिल्कुल बजट में है। उसके बाद आते हैं हम काम ओमेगा पे, बेस ओमेगा। बेस ओमेगा आपने देखा होगा, अपनी जो बुक है जिसे हम मैगजीन बोलते हैं उसमें कंपैरिजन दे रखा है। मार्केट में जितने भी बेस ओमेगा है वो सबसे बड़ी बात है नॉन वेज है, सबसे बड़ी बात है वो सारे के सारे नॉन वेज है, चाहे वो कोई भी कंपनी बना रही हो, बड़े बड़े ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूट्रीचार्ज की जितनी भी श्रृंखला है वो सारी वेज है, कोई भी प्रोडक्ट नॉन वेज नहीं है, सारी श्रृंखला वेज की है। अब अगर आप वेज ओमेगा लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आपकी स्किन में ग्लो आ सकता है, आपके घुटने स्वस्थ रह सकते हैं, आपका हार्ट स्वस्थ रह सकता है, आपके जोड़ स्वस्थ रह सकते हैं, आपके बालों के लिए, जिस सज्जन के बाल झड़ते हो उसके लिए वरदान है न्यूट्रीचार्ज ओमेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है वेज ओमेगा। किसी भी इंसान को, किसी भी सज्जन को अगर पिंपल्स हो उसके लिए वरदान है, आपको ब्लड प्योरीफाई करना उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो न्यूट्रीचार्ज बेस ओमेगा हर इंसान को लेना चाहिए, हर इंसान, बशर्ते उसकी एज 14 साल से ऊपर हो। अब ये आपके बजट के ऊपर अलाउ करता है आप क्या क्या ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है डॉक्टर के पास जाने से अच्छा सप्लीमेंट ले लें। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले 500-600 रुपए की पर्ची कटने वाली है, एक लोड आपको वो पड़ गया। दूसरा दिमागी टेंशन, क्योंकि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो भी बीमार हमारे पास आते हैं मोस्टली वो बीमार होते हैं जिन्हें हम एक टेबलेट में सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक टेबलेट लिख देंगे तो इंसानों का, मरीजों का डॉक्टर से विश्वास हट जाएगा, क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन डर का प्रोफेशन है। आपने भी देखा होगा डॉक्टर ने आपको ज्यादा डरा दिया और आपके पास पैसा नहीं है, मोस्टली प्रेगनेंसी केसों में आपने देखा होगा। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई साहब इनका ऑपरेशन करना होगा, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो हम बच्चे को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है? नहीं साहब, आप एक ही बात बोलेंगे, आप ऑपरेशन करो, पैसा कितने भी लग जाए, जान बचनी चाहिए दोनों की। और डॉक्टरी प्रोफेशन डर का प्रोफेशन है, कुछ भी नहीं है साहब। डॉक्टर जितना आपको डरा देगा आप उतने ज्यादा पैसा खर्च कर जाएंगे, और अगर डॉक्टर ने डराना बंद कर दिया आप कुछ नहीं देंगे उसको। सेम सेम, हम डराएंगे नहीं, हम डरा नहीं रहे, हम उसे हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में डॉक्टर लोग सप्लीमेंट से इलाज करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही गजब प्रोडक्ट है, इसका नाम है डीएचए। डीएचए काम आता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि डीएचए का मेन फंक्शन है, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बच्चे का जो ब्रेन है 70% घर में बन जाता है, और
जो भी नए कपल्स हैं, क्योंकि जिनके बच्चे परिवार कंप्लीट है, उन्हें तो जरूरत अभी मतलब प्रेगनेंसी में नहीं है, ऑलमोस्ट वो ले सकते हैं। लिया कॉमनली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं डीएचए की बात करूं तो ये मल्टीपल है, मल्टीपल। जैसे घुटने में अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो आप डीएचए ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, कहीं भी सूजन है, आप डीएचए ले सकते हैं। डीएचए को अगर बायोएज के साथ लिया जाए तो आंखों के चश्मे भी उतर सकते हैं साहब, आंखों के चश्मे। आपकी जो आई साइड है वो स्ट्रांग हो सकती है। आपको अगर गठिया की समस्या है, गठिया होती है, हर जोड़ में दर्द होता है गठिया से, आप डीएचए ले सकते हैं। डीएचए गठिया के इलाज में भी बहुत कारगर है। डीएचए का स्रोत क्या है? डीएचए का स्रोत है मछली, क्योंकि मार्केट में जितने भी डीएचए हैं वो मछली के तेल से निकाले जाते हैं। लेकिन मजे की बात मैं बताता हूँ, मछली का शरीर डीएचए नहीं बनाता। मछली एक तरह का पौधा होता है जो समुद्र में उगता है, उसे खाती है, उससे मछली के अंदर आता है, मछली के तेल से टेबलेट फॉर्म में आता है। लेकिन मजे की बात है, न्यूट्रीचार्ज ने मछली के तेल से नहीं निकाला, मछली ने वो स्रोत ही पकड़ लिया जहां से मछली डीएचए बनाती है, क्योंकि मछली का शरीर नहीं बनाता, वो समुद्र का पौधा होता है, उस पौधे से वैज्ञानिकों ने वो डीएचए निकाला। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस कैप्सूल में आप लेते हैं, जिस कैप्सूल के अंदर वो डीएचए भरा जाता है लिक्विड फॉर्म में, वो जिलिटेन का नहीं है। जिलेटिन होता है जब जानवर मर जाते तो उनकी हड्डी होती है, उसकी हड्डी से कैप्सूल को बाहर वाला कवर बनाया जाता है। शायद आपको पता हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी बोलते हैं हम नॉन वेज खाते हैं, तो आप नॉन वेज नहीं खाते। अगर आपने गलती से कैप्सूल लिया तो कहीं ना कहीं आपने हड्डियों को चुरा यूज किया है। लेकिन आरसीएम का जो डीएचए वो सॉफ्ट बेस कैप्सूल में भरा जाता है। इसका मतलब यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो 110% वेजिटेरियन है। तो डीएचए की बात कर रहा था मैं। डीएचए का मेन काम है बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना। जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती है और जब तक महिला बच्चे को दूध पिला रही है, तब तक आप डीएचए ले सकते हैं। डीएचए का फायदा क्या होगा? बच्चे का जो ब्रेन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, बच्चे का ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बच्चे की लैंग्वेज में पकड़। अगर आप चाहते बच्चा नई लैंग्वेज सीखे तो वो बहुत जल्द उस लैंग्वेज को कवर करने वाला है। बच्चे की जो एक्टिविटी पैदा होने के बाद बदल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डिलीवरी होगी वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन नहीं होगी। पकड़ पा रहे हैं साहब? सिजेरियन डिलीवरी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपने शुरू से लास्ट तक डीएचए का इस्तेमाल किया तो बहुत सारे साथी होंगे जिनकी नई नई शादी हुई होगी, बहुत सारे साथी होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद आते बच्चा जन्म ले चुका है, माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया है, अब बच्चा ऊपर का खाना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीएचए ट्विस्ट। डीएचए ट्विस्ट, क्योंकि जो हम डीएचए प्रेगनेंसी में देंगे उसकी जो वॉल्यूम होगा वो होगा 400 मिलीग्राम, 400 mg का डीएचए। उसके बाद आते हैं हम, जब बच्चा खाना शुरू करता है, ऊपर का खाना शुरू करता है, तो उसके लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट एक कैप्सूल फॉर्म में आता है। कैप्सूल को ट्विस्ट करना होता है, जो उसके अंदर डीएचए होता है उसे बच्चे के खाने में डालना होता है। एक कैप्सूल के अंदर 50 मिलीग्राम डीएचए होता है ट्विस्ट करने वाले के लिए, तो उसे पर डे 2 डीएचए ट्विस्ट हमें देने हैं। उसका फायदा क्या होगा? जो 30% ब्रेन अनडेवलप है उसको डेवलप करने वाला है वो डीएचए। ये इसकी सबसे बड़ी जो फायदा है वो आपको बंटी रावल जी दे सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे का जन्म डीएचए लॉन्च होने के बाद हुआ, तो उस बच्चे का नाम डीएचए डीएचए सिसोदिया पे रावल साहब रखा हुआ है। तो मतलब बहुत ही एक्टिव डीएचए बच्चा है, रावल। बच्चे की बढ़ जाती है डीएचए ट्विस्ट के बाद। डीएचए के बाद डीएचए बहुत कमाल का प्रोडक्ट है और हर उस इंसान को लेना चाहिए जो चाहता है उसका बच्चा ग्रो करे। उसके बाद है न्यूट्रीचार्ज व्यू। व्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में है और टेक्नोलॉजी फायदे पहुंचाते हैं, नुकसान ही पहुंचाती है। अभी आज हम मोबाइल के ऊपर है, लैपटॉप के ऊपर है, और इन दोनों से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेज का नुकसान क्या है? ये सीधे रेटिना पर अटैक करती हैं, सीधे हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचाती हैं। और हमारे जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है उसके अंदर उसके अंदर दो तत्व हैं, एक है ल्यूटीन और दूसरा जियाजिंटीन। ये दोनों ही वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज को रेटिना तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले ब्लॉक कर देंगे। मतलब रेटिना का एक सुरक्षा कवच ही तैयार कर देंगे। अगर न्यूट्रीचार्ज व्यू को न्यूट्रीचार्ज डीएचए के साथ मिलाकर लिया जाए तो ये आपकी आंखों के चश्मे भी हटा सकता है।
अब डिपेंड ये करेगा कि आपका लेवल माइनस में है प्लस में है, माइनस में कितना माइनस है, प्लस में कितना माइनस है, हटा जरूर देगा। अंतर यही पड़ेगा, अगर जल्दी के लगे चश्मे तो जल्दी हट जाएंगे, और अगर लेट के लगे चश्मे तो लेट हट पाएंगे। कमाल के प्रोडक्ट है सर, कमाल की सीरीज है आरसीएम के पास, एक से एक शानदार प्रोडक्ट है। और उसके बाद एक प्रोडक्ट और है जिसका मैं जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, और उसका नाम है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। इसका फायदा क्या, क्योंकि भी न्यूट्रिशन की श्रृंखला में आता है, ये मल्टीपल ब्रांड है, मल्टीपल बीमारियों में फायदा पहुंचा सकता है। किसी को थायराइड की समस्या हो, थायराइड भी दो तरह के होते हैं, होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। अब इन दोनों को अगर मैं देसी भाषा में डिफाइन करूं, एक होती है मोटा करने वाली, एक होता है पतला करने वाली। और थायराइड के बारे में बोला जाता है लाइलाज बीमारी, आपको जिंदगी भर दवा खानी होगी। लेकिन जो मोटा करने वाली थायराइड है, उसमें इसके इतने खतरनाक रिजल्ट हैं कि आपको उन डोजों से दूर कर सकता है, जिसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ताउम्र खानी होगी। बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, बोले डॉक्टर को दिखा लूं। अब आपने कहावत सुनी होगी, एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। एक बार जिसके पास वो मुर्गी थी, क्यों ना इस मुर्गी को बाहर के सारे अंडे निकाल लिए जाए। तो लास्ट में हुआ क्या, वो मुर्गी मर गई, उसके बाद फिर अंडे मिलना बंद हो गए। तो आप डॉक्टर के लिए वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। तो डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि वो मुर्गी मर जाए, जिससे उसे जब भी आप आए सोने का अंडा देके जाते हैं। तो डॉक्टर कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप न्यूट्रीचार्ज, ये गामा हेल्थ हेल्थ गार्ड ओरिजिनल लें, कभी नहीं रिकमेंड करेगा सर। वो यही बोलेगा कि ये फालतू की चीजें हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। और हमारे दिमाग साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि डॉक्टर जो बोलता है सही बोलता है। मैं आपकी जानकारी को बता, साहब डॉक्टर को कुछ नहीं पता। डॉक्टर को सिर्फ वो पता होता है जो उसका एमआर उसे आके बताता है कि साहब हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके अंदर ये सॉल्ट है, ये इस बीमारी में काम करता है, और इतनी डोज इस टाइम लेनी होती है। डॉक्टर को वो पता, डॉक्टर को समझ में आता है मार्जिन। वो एमआर से सिर्फ एक बात बोलता है, हमें ये बता मेरा मार्जिन क्या है। अगर उसे लगता है उसका मार्जिन है तो वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देगा। अगर उसे लगता है कि आपके प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं, तो वो आपके प्रोडक्ट को भी रिकमेंड करने वाला नहीं है। क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ डिग्री है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको रिकमेंड करे ये प्रोडक्ट इस सॉल्ट में काम करता है। जबकि एमआरई आकर उसको समझाता है सर ये प्रोडक्ट इस बीमारी में काम करता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोडक्ट आयुर्वेद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो छोड़ो, न्यूट्रीचार्ज का हर प्रोडक्ट आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट कब होगा, जब आप गलत तरीके से देंगे, गलत टाइमिंग पे देंगे। जैसे बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन को रात को देते हैं। रात को अगर आप दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रात को वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाली, रात को सिर्फ आपको नुकसान ही देगी। अगर न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन देना है तो दिन में दें। और सबसे अच्छा, अगर आप ब्रेकफास्ट की जगह से शुरू कर दें तो सोने पे सुहागा है साहब। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल थायराइड में काम करता है, डायबिटीज में काम करता है, शुगर में काम करता है। मोनोपोज एक वो समस्या है जब लेडीज 40 साल से ऊपर जाती है। बहुत सारे साथियों को नहीं पता मोनोपोज बीमारी क्या होती है। मोनोपोज वो बीमारी होती है जब लेडीज के पीरियड रुक जाते हैं। अब सिम्टम क्या आते हैं जब लेडीज के पीरियड रुकते हैं, एकदम शरीर का हीट हो जाना, मतलब एकदम शरीर गर्म हो जाना और एकदम ठंडा हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, काम करने में दिल नहीं लगता। और ये वो समस्या जो किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकती, और डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास इसका कोई पेटेंट इलाज नहीं है। क्योंकि एकदम शरीर हीट हुआ और कुछ समय बाद शरीर एकदम ठंडा हो गया, क्या करेगा डॉक्टर, कुछ नहीं कर सकते, उसे पता ही नहीं चल पाएगा कैसे हीट हो कैसे ठंडा हो गया। चिड़चिड़ापन आ जाता, काम करने को दिल नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है, वो बात बात को गुस्सा करना शुरू कर देती है। अगर आपके घर में भी इस एज ग्रुप की कोई लेडीज है और इसके साथ ही उसके साथ ही सिम्टम आ रहे हैं, तो समझ लेना उस लेडीज को, उस माता बहन को मोनोपॉज की समस्या हो गई है। और मोनोपॉज के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा गामा हेल्थ कार्ड और गामा ओरिजिनल। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और लास्ट में अभी सर हमारे पास टाइम है तो मैं एक प्रोडक्ट और कवर करना चाहूंगा स्लाइड के माध्यम से, वो है हमारा S5। S5 क्यों जरूरी है, किस किस शख्स को लेना चाहिए, किस किस इंसान को लेना चाहिए। आपने एक चीज सुनी होगी, इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। क्या कोई मुझे बता सकता है इम्यूनिटी होती कहाँ है, बनती कहाँ है? इम्यूनिटी होती क्या है ये तो सबको पता है। इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर में कोई भी वायरस या इन्फेक्शन या वायरल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर क्या करता है, शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म छुपा हुआ है
जैसे हम बाहर घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, उस टाइम पकड़ में आ जाता है ये अनवांटेड सस्पेक्ट था जो हमारे घर में एंटर कर चुका। शरीर के अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म फिट है, जब भी कोई वायरस या वायरल हमारे शरीर में एंटर करता है तो वो आइडेंटिफाई करता है शरीर के अंदर का है, शरीर के बाहर से आया है। तो शरीर इम्यूनिटी सिस्टम को आदेश देता है। तो उस टाइम होता क्या है, जैसे आपको बुखार आता है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार का सीधा सा मतलब है आपके अंदर या तो वायरस या वायरल एंटर कर गया। अब शरीर करता क्या, शरीर अपने आप को हीट करता है, उस हीट से होता क्या, वो वायरल या वायरस निष्क्रिय हो जाता है। वो शरीर अपने आप को हीट करता है, वो वायरस या वायरल निष्क्रिय हो जाता है। तो जब शरीर कोशिश करता है उस वायरल या वायरस को मारने की, तो शरीर अपने आप को हीट करता है, मतलब अपने शरीर टेम्परेचर बढ़ा देता है। देखो सर मेरा फोन उसी के अंदर है। तो बीमारी, बुखार कोई बीमारी नहीं है, THA की तरह बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। अब S5 के अंदर है क्या क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके अंदर है कलौंजी, और कलौंजी के बारे में बोलते हैं, कलौंजी मौत को छोड़कर हर बीमारी में काम कर सकती है, मौत को छोड़कर हर बीमारी में। अब आप सोच के देखो, बच क्या गया, बच क्या गया, कुछ भी तो नहीं बचा। अगर मौत को छोड़कर हर बीमारी में काम करे तो ऑलमोस्ट हमने सब बीमारी कवर कर ली। और कलौंजी का अगर आपको पता करना है तो बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें सर, उनमें जिक्र है जो कि बहुत समय पहले लिखी गई थी। कलौंजी कोई नया उत्पाद नहीं है, कलौंजी का जिक्र हमारे ग्रंथों में है, और आयुर्वेद में कलौंजी को बहुत महत्व दिया गया है। अभी हम S5 प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि S5 और बायोएज इन्हीं को मैं स्लाइड के माध्यम से क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट जो हर इंसान को लेने चाहिए। क्योंकि बायोएज का मैं बता चुका हूँ, बायोएज क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो आपने एसेंटअप दिया बंदे को वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके अंदर डिटॉक्स भरा हुआ है, तो साहब बायोएज कोई काम नहीं करने वाला। उसके लिए सबसे पहले आपको लीवर को चुस्त दुरुस्त करना होगा। जब आप बाइक की सर्विस कराते हैं तो क्या होता है, बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सेम ऐसे जो बायोएज है वो हमारे लीवर को धो मांझ के फिल्टर्ड कर देता है, हमारी काबिलियत को बढ़ा देता है, लीवर की फंक्शनिंग को, एंड इसके वो हमारे उसे बढ़ा देता है। अब इस गजब के प्रोडक्ट में, इस बहुत ही शानदार प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत है, वो है न्यूट्रीचार्ज S5 चेंज, न्यूट्रीचार्ज S5। अब S5 क्यों जरूरी है, ये क्या क्या काम कर सकता है, मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इन्हीं दो प्रोडक्ट को स्लाइड के माध्यम से दिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। अब जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, 5 हर्ब की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। 5 वो हर्ब प्ले हैं। का ऑप्शन होगा सर, इस पे प्ले का ऑप्शन होगा, कुलदीप जी उसको प्रेस करें। प्ले यस। 5 हर्ब की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। अगर आप चाहते हैं, वैसे तो न्यूट्रीचार्ज का हर प्रोडक्ट यूनिक है और हर प्रोडक्ट की अपनी काबिलियत है, अपना परफॉर्मेंस है, और सबसे बड़ी बात क्या है, विदाउट साइड इफेक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब वो 5 हर्ब कौन कौन से हैं, फ्लैक्सीड यानी कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना। अब इन हर प्रोडक्टों के अपने अपने रोल्स हैं। आपने देखा होगा जिस घर में नीम का पौधा होता है उस घर में बहुत सारे रोगाणु जीवाणु एंटर नहीं करते। जिस घर में तुलसी होती है, तुलसी 200 से ज्यादा रोगों में काम कर सकती है। एलोवेरा आपके पाचन को सही रखता है, और कलौंजी के बारे में बोला जाता है वो हर भी मौत को छोड़कर हर बीमारी में काम करती है। अब क्या करता है ये S5, बड़ा सवाल ये है। अब जिन साथियों को ये प्रॉब्लम हो, उनके शरीर में कहीं भी सूजन हो, इसके अंदर सूजन रोधी गुण है। सूजन रोधी, मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है, ये समस्या भी बहुत सारे लोगों के साथ है। मुहासे कब होते हैं, जब हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होता, जब हमारे ब्लड में कुछ अनवांटेड सस्पेक्ट्स आ जाते हैं, तब वो
इस विकार को जन्म देते हैं जो बोलते हैं मुहासे। ये उसमें भी काम करता है। कील मुहासे के अगर आपको कील मुहासे फुंसियों से इजाद पाना है तो आपको S5 का सामान पकड़ना होगा। मिरेकल प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे के ऊपर रंगत आए तो आपको क्या लेना होगा? न्यूट्रीचार्ज S5। उसके बाद क्या करता है S5? ये एक बड़ी समस्या है आजकल। ये मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, एक्जिमा। ये क्या होता है? आपके शरीर में खुजली का होना, मतलब कभी भी वो खुजली शुरू हो सकती है। कभी भी वो खुजाते खुजाते शरीर लाल हो जाता है। उसमें काम करते हुए सफेद सफेद दाने पड़ जाते हैं। और ये सोरायसिस होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इंसानों के शरीर में जगह जगह लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं सोरायसिस। उसमें भी ये काम कर सकता है। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना। अब ये कोरोना ने हर इंसान को समझा दिया, भाई साहब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इसमें एंटी डायबिटिक गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है नीम। इसमें नीम पड़ा हुआ है, इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी है। ये उन लोगों को बहुत फायदेमंद है जो डायबिटीज के पेशेंट है। अगर जो प्रोडक्ट मैंने बताया उनको एक साथ ले जाता है, आपकी डायबिटिक जिंदगी भर के लिए आपको दामन आपका साथ छोड़ सकती है। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। क्योंकि ब्लड शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हर अंग का शरीर में महत्व है, छोटे से छोटे अंग का भी। अगर मैं कहूँ आपको आंखें ना हो तो कैसा महसूस करोगे? क्या आप अच्छे से जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर कान खराब हो जाए क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर गला खराब हो जाए तब भी नहीं जी सकते। कहने का मतलब ये है हर अंग का कोई ना कोई काम है। अगर आपको ज्यादा गैस बनती है उसमें भी काम कर सकता है हमारा S5। उसके बाद किस में काम करता है? पाचन संबंधी समस्या, लीवर, किडनी, हार्ट, जोड़, हड्डियां सभी को स्वस्थ रख सकता है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास ऐसे, जैसे S5 हो गया, आपका बायोएज हो गया, आपका DHA हो गया, आपका बेस ओमेगा होगा, ये हर उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो स्पेशली उन्हीं के लिए हैं, जिसमें आपको चाहिए। और कहाँ काम कर सकता है? और किसे बेचना है इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि ये वो सिम्टम है, ये प्राकृतिक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन लोगों को जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, जिन्हें वायरल फीवर है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर किसी को वायरल फीवर है और उसे आपने 2 टैबलेट ये दे दी एक साथ, तो आप देखेंगे दिन में 2 बार 2-2 टैबलेट देंगे तो आप उसका फीवर उतर जाएगा। त्वचा पे छोटी फुंसी, घाव वगैरह हैं, उन्हें दे सकते हैं। जिनकी स्किन फट चुकी है उन्हें दे सकते हैं। जो मुहासों से परेशान है उन्हें दे सकते हैं। और किन्हें दे सकते हैं? आगे बढ़ो। ये बहुत सारा मेकअप करती है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शरीर की 2 सरफेस होती है, 2 लेयर होती हैं। एक होता है डर्मस, एक होता है एपिडर्मस। और जो ग्लो होता है वो एपिडर्मस से आता है। आप कोई भी अच्छे से अच्छा क्रीम लगा लो, कोई भी अच्छे से अच्छा फेशियल करा लो, वो टेम्परेरी ग्लो होता है, कुछ समय के लिए रुकता है। अगर परमानेंट ग्लो चाहिए तो आपको एपिडर्मस पे काम करना होगा। उसके लिए हमारे पास बायोएज है। बायोएज का जो कलर है वो पिंक दिया हुआ, क्यों? क्योंकि वो कलर ऐसे कर देता है। आयुर्वेद वाले डॉक्टरों को दे सकते हैं आप। और किसे दे सकते हैं? स्पा ब्यूटी पार्लर वालों को दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। उन लोगों को जो दवा के साइड इफेक्ट से चिंतित हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हो बार बार बीमार ना हो। इसके सर लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार बीमार होते थे, लेकिन जब से उन्होंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया वो बीमार होना तो भूल ही गए। उन्हें खुद नहीं पता वो लास्ट टाइम कब बीमार हुए थे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और सेहत को दुरुस्त रखें। उन लोगों को जो सदा जवान रहना चाहते हैं, और किन्हें दे सकते हैं? क्या कहकर बेचना है? ये हमें नहीं बेचना है। अब इसे आप वाइंड अप कर सकते हैं कुलदीप सर। जो तुरंत रिजल्ट बहुत सारे हैं, मतलब कहने का क्या है, ये प्रोडक्ट भी मिरेकल प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट के लोगों ने फायदे लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको हवा में बता रहे हैं प्रोडक्टों के फायदे हैं। और मुझे पता है, क्योंकि समय का अभाव है, अगर इतनी तेजी से चलूंगा तो बुलेट ट्रेन के साथ स्पीड से ताल से ताल मिलाना संभव नहीं है। समय एक था। इससे आपको ये तो आइडिया हो गया होगा न्यूट्रीचार्ज हमारे लिए जरूरी क्यों है। न्यूट्रीचार्ज बहुत जरूरी है। हर इंसान को लेना चाहिए जो अपने आप को फिट रखना चाहता है। हर उस इंसान को लेना चाहिए जो लंबी उम्र जीना चाहता है,
क्योंकि जापानी लोग 100 से ऊपर जीते हैं और स्वस्थ जीते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो प्रोटीन का सेवन करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू परवीन सर। सर बिल्कुल बेहतरीन जानकारी, आपने इतनी सारी जानकारी कम समय में देके गागर में सागर भर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत सारे साथी अभी तक जुड़े हुए हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। सबके पास इम्पोर्टेंट टाइम है, लेकिन जानकारी से इम्पोर्टेंट टाइम आपका नहीं हो सकता। ये जानकारी आपके लेवल्स को बढ़ाएंगी, ये आपके अचीवमेंट को बढ़ाएंगी। और एक एक मिनट 30-30 सेकंड के लिए मैं चलना चाहता हूँ सीनियर साथियों के पास। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार पवन राठी जी, इफ यू कंफर्टेबल सर। यस सर, यस। अभी मैंने शेयर किया था आपके साथ थोड़ा सा, क्योंकि सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने जानकारों को और अपने सगे संबंधियों को, खास करके अपने मम्मी पापा को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो होता क्या है, सब दुनिया मान जाती है, अपने नहीं मानते। और इसी की वजह है कि मुझे मम्मी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। साथियों, कोशिश करें कि अपने घर से शुरू करें। हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन घर वाले क्या करते हैं, जब पता नहीं बेटा का कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या कर रहा है, हम दे भी देते हैं कि वो वुमेन टैबलेट खा लो मम्मी, गामा ओरिजिनल ये रखा ले लो मम्मी, लेकिन आप देखते हैं कि लोग नहीं मान पाते। खैर, एक ही बात कहना चाहता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मेरा हॉस्पिटलाइज कराना मम्मी को ये रीजन रहा कि वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही, कहने के बावजूद भी नहीं ले पा रही। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, अगर आप इस उम्र में जाके हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते, आप बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहना चाहते हो, जवानी में भी खिले खिले रहना चाहते हो, 40 साल की उम्र में 25 का दिखना चाहते हो, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए ही चाहिए। बाकी विनोद सर, आपने इतनी सारी